नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज भारत के संयुक्त हम लोग इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे साथ हैं इस समय राजस्थान में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली साहब अलवर में हैं, इस समय अपने कार्यालय में और जन सुनवाई कर रहे हैं। सर टीकाराम साहब, खासतौर पे आप सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं। जो दलित समाज है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कई ऐसे मामले जिस पर सही तरह पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे बलात्कार के कई मामले हैं, मालाखेड़ा क्या आपके लक्ष्मणगढ़ का मामला था, आपके बहाला का मामला था और अभी नारायणपुर का ही मामला है कि 164 के बयान होने के बावजूद भी पुलिस जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही और गैंगरेप जैसे मामले सामने आए हैं। उसमें क्या कहेंगे आप, क्योंकि पीड़ित है वो लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, नारायणपुर का प्रकरण मेरी जानकारी में है, बाकी प्रकरणों का तो मैं नहीं कह सकता। जी सर। इस प्रकरण में 2 लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन एक कल छोड़ दिया है। किस वजह से छोड़ा गया है, इसके लिए अभी मेरी एसपी साहब से बात हुई है और इसके हमने अभी तफ्तीश चेंज करा दी है। इसको बड़े अधिकारी के द्वारा पहले डीएसपी की जांच कर रहे थे, तब एडिशनल एसपी हम इसकी जांच कराएंगे और एफएसएल की इसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। आते ही परिवार की जो सहायता होनी है वो सहायता भी हम कराएंगे। जी, अगर हम रिपोर्ट देखें, रिकॉर्ड देखें, अलवर में लगभग 90% जो मामले हैं दलितों पर, जो एट्रोसिटी के या गैंगरेप के, कई ऐसे मामले जिसमें 90% में साल भर में चालान तक पेश नहीं हुआ। तो आप समझें कि फिर कार्रवाई कैसी होगी, सजा कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है जिसको काम करना चाहिए वो सही काम नहीं कर पा रहा है। 90% केसों में चालान पेश हुआ है, कार्रवाई हुई है, सजा दिलवाई है। नहीं, मैंने जब जो दलित अधिकार केंद्र हैं उनके पास रिकॉर्ड है, आप एक बार आप उनसे मैं भी ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ। अलवर में जो केस हुए हैं उनमें तय समय पे चार्जशीट फाइल की गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये जो लगातार जो हमले हो रहे हैं बच्चियों के साथ इस तरह के, खासतौर दलित समाज पे, ये ताकत कहाँ से आ रही है? क्या सरकार सही तरह उस पर, पुलिस पर, या पुलिस का इकबाल नजर नहीं आ रहा, सिस्टम पर काम नहीं कर पा रही, जैसे कि इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं उन लोगों के? देखिए, सरकार तुरंत एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे देश में जिस प्रकार का माहौल एक पैदा किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध, SC ST के विरुद्ध, और इस प्रकार की एक मानसिकता पैदा हो गई है देश के अंदर, जिसकी वजह से इस देश को आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, आगे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जब तक प्यार प्रेम भाईचारे की बात नहीं होगी, आपसी समरसता की बात नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से आज माहौल जो हुआ है उसका कहीं ना कहीं आप सब लोग देखेंगे तो इसका दोषी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे। क्या देश के अंदर माहौल ही एकदम बदल दिया है। आज विकास की बात नहीं होती है, मुद्दों की बात नहीं होती है, महंगाई की बात नहीं होती है, क्राइम की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है। आज बात होती है हिंदू की, मुस्लिम की, ताजमहल क्या था, कुतुब मीनार क्या थी, क्या नाम बदलना है, किस गांव का नाम बदलना है, किस शहर का नाम बदलना है। शहर के नाम बदलने से कोई जिंदगी नहीं बदल जाती। आपको जिंदगी बदलने के लिए आपको निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, SC ST के पक्ष में कानून बनाने की बात करते थे, लेकिन उन्होंने तो इस कानून को कमजोर करने का काम किया। जो पूरा दलित समाज अगर इकट्ठा नहीं होता तो आज एट्रोसिटी को भी वो ऐसे मामूली बना देते इसको। जी। लेकिन एक मामला जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, आप उसी समाज से आते हैं और लगभग उसी समाज की आप मंत्री हैं, सामाजिक अधिकारिता विभाग है आपके पास है, मलिंगा वाला। कल 3 घंटे उन्होंने रैली निकाली, हर्षदीप दलित समाज से आते हैं, अय्यन है, उनको इतना मारा गया। उनको आप बताइए कि ये कहीं ना कहीं जो हौसला बुलंद हो रहा है उनसे दबंगों को, और जो पीड़ित है वो दलित समाज है। ये जो लोगों के अंदर भावना हो रही है, डर की भावना, कि आखिर किससे बोलें, किसको गुहार लगाएं, पुलिस सुन नहीं रही है। SP साहब से हम बात करना चाहते हैं तो SP साहब भी ढंग से हमारे से, पीड़ित है वो लगातार आ रहा है और लड़की भी खुद आती है बलात्कार से पीड़िता। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है साहब। नहीं, देखिए, आप मलिंगा को सरकार ने अरेस्ट किया था, लेकिन फिर और हाईकोर्ट ने उसको जमानत दे दी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक होता तो अरेस्ट भी नहीं होता। अब जमानत मिलना है कोर्ट का काम है, कोर्ट किसी को भी जमानत दे सकता है। ठीक है। वो आपके वकील के ऊपर, आपके केस के ऊपर निर्भर करता है। बाकी जमानत होना कोई दोषी या निर्दोषी साबित होना नहीं है। जमानत किसी को मिल सकती है, लेकिन केस अभी चल रहा है, निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। चलिए, मैं चाहूंगा कि दलितों पर मामले जो हो वो उस पर सख्त कार्रवाई हो। इस समय जो देश के अंदर माहौल है, हिंदू मुसलमान, जाति, मजहब, खासतौर पर जो निशाने पर हैं, या आज खुल के आप बोल नहीं सकते। अगर कोई बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक अगर कुछ बोल देता है,
इतिहास का सही विश्लेषण कर देता है तो उस पर हमला हो सकता है। इसको क्या कहेंगे आप, क्योंकि मामला बहुत ही संगीन लगातार हो रहा है इस तरह के। देखिए, देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, चाहे सीआईडी हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे अन्य जो है प्रवर्तन निदेशालय और जो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज वो कहीं ना कहीं खुद ही डर के साए में है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ के साथ एक्टिविस्ट हैं या पत्रकार हैं या मीडिया के चैनल के लोग हैं, अगर वो लोग सरकार की बुराई करते हैं, कोई सही चीज जनता को दिखाना चाहते हैं, उनके मर्डर तक कर दिए जाते हैं, उनको देशद्रोही कानून के अंदर बंद कर दिया जाता है। चैनल अगर चलाते हैं तो चैनल पे, अखबारों पे छापे डलवा दिए जाते हैं ईडी के, सीबीआई के, और चारों तरफ से घेर रखा है जी। तो ये जो सारी चीजें, जो स्वतंत्रता जो संविधान के अंदर हमें मिली है, कानून के अंदर हमें मिली है, कहीं आपको नजर नहीं आएगी। आज आप टीवी खोलोगे तो टीवी पे कहीं ना कहीं आपको बस यही चलता मिलेगा कि ताजमहल क्या था, ज्ञान वापी क्या है, कुतुब मीनार का पहले नाम क्या था, ये चीजें आपको मिलेगी। आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए क्रॉस कर चुका है, डीजल पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर चुके हैं। श्रीलंका और भारत के अंदर कुछ ही अंकों का फासला रह गया है। जो हालत श्रीलंका में बनी है, जीडीपी आज हमारी कहाँ चली गई, बेरोजगारी दर हमारी कहाँ चली गई, महंगाई के दाल है, दूध है, सब्जी है, छाछ तक की जो चीजें हैं वो कहाँ से कहाँ चली गई। पशुओं के लिए चारा नहीं है, देश के अंदर ऐसा माहौल बन रहा है, पशु मरने लग रहे हैं, बरसात हो नहीं रही है। जो ईआरसीपी का इधर का जो हमारा एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी मोदी स्वयं घोषणा करके गए थे, वो आना था, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। जो जिस चीज की मुसीबतों से हम सब आज जूझ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लोगों को, गरीब लोग इस गर्मी से मरने लग रहे हैं। आप देखिए 4 धाम यात्रा चल रही है, कितने लोगों की मौत हो गई है। कोई वहां पे कोई ये नहीं है कि कोई किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई फिक्स कर रहा हो कि क्या होना चाहिए था, गलती किसकी है, कौन क्या काम कर रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यात्राएं निकालो, दंगे भड़काओ, आपस में लड़ाओ और फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज करते थे वही लोग हमारे लोग ये कर रहे हैं, बीजेपी के लोग। तो कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? कांग्रेस के पास इतना बड़ा विचार है, आप कह रहे हैं कि आप सभी जाति सभी धर्म की राजनीति करते हैं और सबको साथ लेके बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप पर हमला कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस, जिसके आप कह रहे हैं वो एक जाति विशेष या धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, कैसे आप काउंटर करेंगे? क्योंकि अभी उदयपुर में आपका सम्मेलन हुआ। देखिए, ये चीजें कोई काउंटर करने की नहीं, मतलब अपने आप को वो लोग जो कर रहे हैं वही हम करेंगे, जब तो उनमें हमें अंतर ही क्या रह जाएगा। नहीं, सही है। हमारी जो नीतियां हैं, हमने देश की आजादी के बाद में जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज हम मंगलयान पे पहुंचे हैं, देश ने तरक्की की है, आज हर स्तर पे ये देश आगे बढ़ा है, देश एक रहा है, एकजुट रहा है। हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। आप इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सरदार बेन सिंह शहीद हो गए, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, महात्मा गांधी जी शहीद हो गए। हम लोगों ने कभी भी इस देश के टुकड़े नहीं होने दिए, देश को एक रखा। आज राजीव गांधी की जो हत्यारे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, सरकार उनकी पैरवी नहीं। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आज जिस कांग्रेस ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने में कांग्रेस का जो योगदान है कोई भूल सकता है क्या? कांग्रेस के नेताओं का जो योगदान है वो भूल सकता है क्या? ये लोग, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांग के अपनी सजा कम करवाई, माफी मांग के जेलों से छूट के आ गए, वो लोग आज इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनके नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के इतने बड़े अमीर व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरी प्रॉपर्टी भारत के अंदर दान में दे दी सरकार को, जिन्होंने कई सालों तक जेल के अंदर वो चले गए इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए, उनके पास तो वो तो अंग्रेजों के राज के अंदर भी आजाद थे। उन्होंने सब चीजों को छोड़ा, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां लेके आए, किसान को मजबूत किया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, उनकी देन थी। आज उनकी छवि को ये लोग खराब करना चाह रहे हैं।
राजीव गांधी जी जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी का सपना देखा, आज मोबाइल आपके हाथ में, आपका टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ये सारी चीजें, कंप्यूटर जो लेके आए, ये इन लोगों ने तो उसका विरोध किया था। इन लोगों ने राजीव गांधी जी का विरोध किया था, कब एक ऐसी मशीन आ जाएगी जो हमारा रोजगार खा जाएगी। आज उसी कंप्यूटर से हमारे युवाओं को आज रोजगार मिला है और पूरी दुनिया के अंदर हमारा दबदबा कायम है। वो सिर्फ उस राजीव गांधी जी की सोच की वजह से। आज हम नरेगा लेके आए, आज मनरेगा की वजह से कोरोना के अंदर भी लोगों की मदद हुई, मरने से लोग बचे, भूखे मरने से। फ्री गेहूं मिला, लोगों को खाने को गेहूं मिल गया। ये योजनाएं, ये स्कीमें कांग्रेस की थी। ये लोग बनने के बाद कह रहे थे कि हम नरेगा को तो खड्डे खोद के ही दबा देंगे, आज बंद करके दिखाएं। नरेगा लाइफलाइन बनी हुई गरीब लोगों की। बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें हैं, कांग्रेस ने इस देश के लिए नीतियां दी हैं, इस देश को एक दिशा दी है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम बात करें विकास की, अलवर के अंदर जो काम हो रहा है, राजस्थान के अंदर जो काम हो रहा है, एक तरफ भारत सरकार है, एक तरफ राजस्थान सरकार है। ये लोग बताएं ये कर क्या रहे हैं। किसान की बात करते हैं, किसान को जितना प्रताड़ित जिन्होंने किया इससे ज्यादा किसी ने किया नहीं। मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों के विरुद्ध में भी इन्होंने कानून बना दिए अभी, जो ये लागू कर रहे राजस्थान ने तभी लागू नहीं किए, पूरे देश के अंदर लागू हो रहे हैं। खुद मजदूर संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। तो कोई एक भी चीज इन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी। आज यहाँ से सांसद हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए इस अलवर जिले के विकास के लिए, और यहाँ के विधायक हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी गर्मी के अंदर आप लोगों के बीच में 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सांसद को देखेगा किसी ने पिछले महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में एक बार आते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करके गायब हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। जनता जब तक समझेगी बहुत देर हो चुकी होगी, इसका खामियाजा और किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, जनता को ही भुगतना पड़ेगा, इस देश को भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से ही लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है। वो समझें कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ जो दिखावा हो रहा है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, जो चीजें हमें परोसी जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि हम टीवी बंद करके 2 दिन देखें, हमें पता चल जाएगा सच क्या है। हम मंडी के अंदर चले जाएं, हम बाजार के अंदर चले जाएं, हमें पता चल जाएगा सच क्या है। कौन सी चीज पहले किस रेट में आ रही थी, आज किस रेट में आ रही है, हमें सब पता चल जाएगा। लेकिन वो महंगाई की, पेट्रोल की, तेल की, खाने की, वो तो बात टीवी पे हो ही नहीं पा रही। वही आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की हो रही है। आखिरी में सवाल सर, चुनावी मोड पे लगभग सरकार या जो विपक्ष है वो आ चुका है। जैसा कि अभी जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव मोड पर तलवार निकाली, उन्होंने उद्घोष किया है। ये तलवार निकाल कर क्या पेश करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये तो उन्माद की बात होगी ना, तलवार निकाल कर। ये हमेशा इनकी नीति रही है, कभी तलवार निकालो, कभी त्रिशूल निकालो, कभी कुछ। लेकिन ये राजस्थान है, वीरों की धरती है, इनकी तलवारों से कोई डरने वाला, घबराने वाला नहीं है। यहाँ तलवार यहाँ एक घर के अंदर है। जिस राजस्थान की एक अपने आप में एक इतिहास है, वीरों का, जवानों का, योद्धाओं का, जिन्होंने पिछली बार भी इन्होंने, इनका बीजेपी का जो रथ था राजस्थान के अंदर ही रुका था, और अब की बार भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस वापस रिपीट करेगी। गहलोत जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए हैं, जो सरकार के लिए बजट लेके आए हैं, उनका लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। अब ये तलवार निकालें या पिस्तौल निकालें, जो भी मर्जी निकालना चाहे निकाल लें, राज तो वापस कांग्रेस का ही राजस्थान में बनेगा। देखिए, चिंतन शिविर कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस में हमेशा से चिंतन शिविर होते रहे हैं। और चिंतन शिविर का मतलब ये है कि जनता की जो आवाज है उसको पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, उसके आधार पे अपने कार्यक्रम बनाती है, उसके आधार पे पब्लिक के बीच में हम जाते हैं। तो वही चिंतन यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा किया गया है, जो आने वाले समय में पूरे देश के अंदर किसान के लिए, युवाओं के लिए या पार्टी के लिए क्या नीति बनाई जाए, इस पे काम करेगा। चिंतन शिविर पे एक सवाल, सबसे बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का, मैं खुद कह रहा हूँ कि जो दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, जिसने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की सरकार आई, मुझे लगता है कि चिंतन शिविर में इस वर्ग के लिए बड़ी बात नहीं हो पाई। क्या वजह लग रही है आपको? नहीं, बड़ी बात हुई है, कैसे नहीं हुई है? पार्टी ने ये तय किया है कि अब आगे से जितने भी संगठन के अंदर जो पद हैं, उसमें 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को दिए जाएंगे और युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि उन लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व मिल सके।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे टीकाराम जूले जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो चिंतन शिविर में दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी के लिए बड़ी बात हुई है, उनको मुख्य पद दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो अलवर में जो दलित अत्याचार, एट्रोसिटीज के मामले हुए, उन पर सरकार गंभीर है। और अभी जो नारायणपुर में मामला हुआ है बच्ची के साथ में, उसमें जांच अधिकारी बदलने की भी अभी एसपी साहब को उन्होंने फोन किया और निर्देश दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने ये संगीन जो ये अपराध किया है। यानी कि टीकाराम जूले जी इस समय सरकार को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दलित समाज सुरक्षित रहे और तभी हम सरकार का इकबाल नजर आएगा। मैं महेश वर्मा और मेरे साथी सफी मोहम्मद को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।